जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर में लगे हिंदी नाटक एवं एकांकी में लक्ष्मी का स्वागत नामक एकांकी को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा लिखा हुआ है। जो भी इस चैनल पर नए आए हों वह चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियोज़ उन्हें प्राप्त हो सकें। सर्वप्रथम हम लक्ष्मी का स्वागत नाटक में आप सभी को पात्र परिचय देंगे, अर्थात कौन कौन से पात्र हैं और उनकी क्या महत्ता है उसको आपको बताएंगे। पात्र में है रोशन, जो कि एक शिक्षित युवक है, और सुरेंद्र उसका मित्र है, और भासी जो है उसका छोटा भाई है। पिता रोशन का पिता, अर्थात रोशन के पिता को यहाँ पिता की पात्र परिचय के रूप में दिखाया जाता है। माँ रोशन की माँ, और अरुण रोशन का बीमार बच्चा है। अर्थात प्रमुख पात्र जो है वह रोशन है, और रोशन के इर्द गिर्द ही यह पूरी कहानी है। और एक डॉक्टर भी इस नाटक एकांकी का अच्छा पात्र है। अब हम शुरू करेंगे। नाटक कहाँ पर हो रहा है तो स्थान है जिला जालंधर के इलाके में, मध्यम श्रेणी के एक मकान का दालान है, और 9-10 बजे सुबह हो रहा है लगभग। अब दालान में सामने की दीवार से मेज़ लगी है, जिसके इस ओर एक पुरानी कुर्सी पड़ी है। मेज़ पर बच्चों की किताबें बिखरी पड़ी हैं। दीवार के दाएं कोने में एक खिड़की है, जिस पर मामूली छींट का पर्दा लगा है। बाएं कोने में एक दरवाज़ा है जो सीढ़ियों में खुलता है। दाईं दीवार में एक दरवाज़ा है जो उस कमरे में खुलता है जहां इस समय रोशन का बच्चा अरुण बीमार पड़ा है। दीवारों पर बिना फ्रेम की सस्ती तस्वीरें कीलों से जड़ी हुई हैं। छत पर कागज का एक पुराना फानूस लटक रहा है। पर्दा उठने पर सुरेंद्र खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, और हवा की साए साए और वर्षा के थपेड़े सुनाई देते हैं। कुछ क्षण बाद वह खिड़की का पर्दा छोड़कर कमरे में घूमता है, फिर जाकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और पर्दा हटाकर बाहर देखता है। बीमार के कमरे में रोशन लाल प्रवेश करता है। बीमार के कमरे से रोशन लाल प्रवेश करता है, और रोशन कहता है कि दरवाजे को वह धीरे से बंद करके कहता है, डॉक्टर अभी नहीं आया। वह किससे पूछता है? अपने मित्र सुरेंद्र से पूछता है, क्या डॉक्टर अभी नहीं आया? सुरेंद्र, नहीं रोशन, वर्षा हो रही है। सुरेंद्र, मूसलाधार जल थल एक हो रहे हैं। रोशन, शायद ओले पड़ रहे हैं। सुरेंद्र, हाँ ओले भी पड़ रहे हैं। रोशन, भांसी पहुंच गया होगा। सुरेंद्र, हाँ पहुंच ही गया होगा। यह वर्षा और ओले नदियां बह रही होंगी बाजारों में। अर्थात जो भांसी है वह डॉक्टर को बुलाने के लिए बाजार गया हुआ है, उसी के बारे में रोशन यहाँ पर पूछ रहा है। और सुरेंद्र कहता है, हाँ पहुंच ही गया होगा, और जो बाजार है उसमें नदियां बह रही होंगी। इतना पानी बरस रहा था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोशन, पर अब तक आ जाना चाहिए था उन्हें। स्वयं बढ़कर खिड़की के पर्दे को हटाकर वह देखता है, और फिर पर्दा छोड़कर वापस आ जाता है, और फिर घुटे घुटे स्वर में बोलता है कि अरुण की तबीयत गिर रही है, अर्थात उसकी तबीयत और ख़राब हो रही है। सुरेंद्र चुप रहता है। रोशन उसी आवाज़ में फिर से कहता है कि उसकी सांसें जैसे हर घड़ी रुकती जा रही हैं, उसका गला जैसे बंद होता जा रहा है, और उसकी आंखें खुली हैं पर वह कुछ कह नहीं सकता। बेहोश सा, असहाय सा, चुपचाप टुकुर टुकुर तक रहा है, अर्थात देख रहा है। आंखें लाल और शरीर गर्म है उसका। सुरेंद्र जब वह सांस लेता है तो उसे बड़ी ही कष्ट होती है। दीर्घ निश्वास छोड़ता है और कहता है, क्या होने वाला है सुरेंद्र, बताओ जरा। रोशन सुरेंद्र से कहता है, ऐसा क्या होने वाला है जरा बताओ तो। सुरेंद्र, हौसला करो, अभी डॉक्टर आ जाएगा। देखो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। दोनों कुछ क्षण तक सुनते रहे, और हवा की साए साए। रोशन, नहीं कोई नहीं है, हवा है। सुरेंद्र सुनकर फिर से सुनकर वह आवाज़ करता है, यह देखो फिर किसी ने दस्तक दी है। रोशन बढ़कर खिड़की से देखता है और फिर वापस आ जाता है। रोशन, सामने के मकान का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। बेचैनी से कमरे में घूमता है। सुरेंद्र कुर्सी से पीठ लगाए छत पर हिलते हर फानूस को देख रहा है। रोशन घूमते हुए जैसे अपने आप, यह मामूली जो नहीं है, गले का कष्ट साधारण नहीं है। सहता सुरेंद्र के पास रुककर, मेरा दिल डर रहा है सुरेंद्र, कहीं अपनी माँ की तरह अरुण भी मुझे धोखा न दे जाएगा।
गला भर आता है उसका, और तुमने उसे नहीं देखा, सांस लेने में उसे इतना कष्ट हो रहा है। हवा की साए साए और वर्षा के थपेड़ों की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। रोशन कहता है, यह वर्षा, यह आंधी, ये मेरे मन में हौल पैदा कर रहे हैं। कुछ अनिष्टा को है। प्रकृति का यह भयानक खेल, मौत की आवाज़ें। बिजली जोर से कड़क उठती है, बादल गरजते हैं और मकानों के किवाड़ खड़खड़ा उठते हैं। माँ रसोई घर से, रोसी दरवाज़ा खोल आओ, देखो शायद डॉक्टर आया है। रोशन सुरेंद्र की ओर देखता है। सुरेंद्र, मैं जाता हूँ अभी। तेजी से जाता है। रोशन बेचैनी से कमरे में घूमता है। सुरेंद्र के साथ डॉक्टर और भांसी प्रवेश करते हैं। भांसी के हाथ में इंजेक्शन का सामान है। डॉक्टर, क्या हाल है बच्चे का? बरसाती उतार कर खूंटी पर टांगता है और रूमाल से मुंह पोंछता है। अर्थात वह रेन कोट पहन के आया था, जो डॉक्टर था, उसे उतार कर खूंटी पर टांगता है और रूमाल से अपना मुंह पोंछ लेता है। रोशन, आपको भांसी ने बताया होगा डॉक्टर साहब, मेरा तो जैसे हौसला टूट रहा है। कल सुबह उसे कुछ ज्वर हुआ, सांस कुछ कष्ट से आने लगी, लेकिन आज तो वह अचेत सा पड़ा है, जैसे अंतिम सांसों को जाने से रोक रखने की भरसक कोशिश कर रहा है। डॉक्टर, चलो देखता हूँ। सब बीमार के कमरे में चले जाते हैं और बाहर दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आती है। माँ तेजी से प्रवेश करती है। माँ, भांसी, भांसी। माँ, देखो भांसी, बाहर कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? आंखों में चमक आ जाती है। मेरा तो ख्याल है वही लोग आए हैं। मैंने रसोई घर की खिड़की से देखा, टपकते हुए छाते लिए और बरसातियाँ पहने। भांसी कहता है, वह कौन? माँ कहती है, वही जो सरला के मरने पर अपनी लड़की के लिए कह रहे थे। बड़े भले आदमी हैं। सुनती हूँ सियालकोट में उनका बड़ा काम है। इतनी वर्षा में भी। जोर जोर से कुंडी खटखटाने की निरंतर आवाज़। भांसी भाग कर जाता है। माँ खिड़की में जा खड़ी होती हैं। बीमार के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और सुरेंद्र तेजी से प्रवेश करता है। सुरेंद्र, भांसी कहाँ है? माँ, बाहर कोई आया है, कुंडी खोलने गया है, फिर तेजी से वापस चला गया। माँ एक बार पर्दा उठाकर खिड़की से झांकती है, फिर खुशी खुशी कमरे में टहलती है। भांसी प्रवेश करता है। माँ पूछती है, फिर कौन है भांसी? भांसी, शायद वही है, नीचे बैठा आया हूँ पिताजी के पास, तुम चलो। माँ, क्यों? भांसी, उनके साथ एक औरत भी है। माँ जल्दी जल्दी चली जाती है। सुरेंद्र कमरे का दरवाज़ा जरा सा खोल कर देखता है और आवाज़ देता है। सुरेंद्र, भांसी। भांसी बोलता है, हाँ। सुरेंद्र कहता है, इधर आओ। भांसी कमरे में चला जाता है और कुछ क्षण के लिए मौन छा जाता है। केवल बाहर मेघ बरसने और हवा के थपेड़ों से किवाड़ों के खड़खड़ाने का शोर कमरे में आता है। हवा से फानूस सरसराता है। कुछ समय बाद डॉक्टर, सुरेंद्र, रोशन और भांसी बाहर आते हैं। रोशन, अब बताइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर अत्यधिक गंभीरता से, बच्चे की हालत नाजुक है। रोशन, बहुत नाजुक है क्या? डॉक्टर, हाँ रोशन, कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, भगवान के घर कुछ कमी नहीं, पर आपने बहुत देर कर दी। डिप्थीरिया में फ़ौरन डॉक्टर को बुलाना चाहिए। रोशन, हमें मालूम नहीं हुआ डॉक्टर साहब, कुछ सांझ को इसे ज्वर हो आया, गले में भी तकलीफ़ महसूस हुई। मैं डॉक्टर जीवाराम के पास ले गया, वही जो हमारे बाज़ार में हैं। उन्होंने गले में आयोडीन ग्लिसरीन पेंट कर दी और फीवर मिक्सचर बना दिया। 2 खुराक दी। इसकी हालत तो पहले से ही खराब हो गई। शाम को यह कुछ अचेत सा हो गया। मैं भागा भागा आपके पास गया, आप मिले नहीं। तब रात को भांसी को भेजा, फिर भी आप न मिले, और फिर यह झड़ी लग गई। ओले, आंधी और झक्कर जैसे प्रलय के बंधन ढीले हो गए हैं। बाहर हवा की साए साए सुनाई देती है। डॉक्टर सिर नीचा किए खड़ा है। रोशन उत्सुक दृष्टि से उसकी ओर ताक रहा है। सुरेंद्र मेज के एक कोने पर बैठा छत की ओर जोर जोर से हिलते फानूस को देख रहा है। डॉक्टर सर उठाता है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। भांसी ने जो लक्षण बताए थे, उन्हें सुनकर मैं बचाव के तौर पर इंजेक्शन का सामान ले आया था और मेरा ख्याल ठीक निकला। भांसी को मेरे साथ भेज दो, मैं इसे नुस्खा लिख देता हूँ, अर्थात दवाई लिख देगा वह। यही बाजार से दवाई बनवा लेना, मेरी जगह तो दूर है। 15-15 मिनट के बाद गले में दवाई की 2-4 बूंदें और 1 घंटे में मुझे सूचित करना। यही 1 घंटे तक यह ठीक रहा तो मैं इंजेक्शन और दे जाऊंगा। कोई दूसरा इलाज भी तो नहीं है। रोशन, आवाज़ भर आती है उसकी। डॉक्टर साहब,
डॉक्टर से काम न चलेगा, घबराने से काम न चलेगा, डॉक्टर कहता है। सावधानी से उसकी देखभाल करो। शायद फिर वह चुप हो जाता है, शायद बोलकर। रोशन, मैं अपनी ओर से कोई कसर न उठा रखूंगा डॉक्टर। सुरेंद्र, देखो, तुम मेरे पास रहना जाना नहीं। यह घर इस बच्चे के लिए वीराना है। ये लोग इसका जीवन नहीं चाहते, बड़ा रिश्ता पाने के लिए रास्ते में इसे रोड़ा समझते हैं, इसकी मौत चाहते हैं। सुरेंद्र, क्या कहते हो रोशन? डॉक्टर, रोशन लाल, रोशन, आप नहीं जानते डॉक्टर साहब, ये सब लोग पत्थर दिल हैं। आपको मालूम नहीं, इधर मैं अपनी पत्नी का दाह कर्म करके लौटा था, उधर ये दूसरी जगह शादी के लिए शगुन लेने की सोच रहे थे। सुरेंद्र, यह तो दुनिया की रीत है भाई। रोशन, दुनिया की रीत इतनी निष्ठुर, इतनी निर्मम, इतनी क्रूर नहीं जानती कि जो मर जाती है वह भी किसी की लड़की होती है, किसी के लाड प्यार में पली होती है। फिर डॉक्टर को जाते देखकर, आप जा रहे हैं डॉक्टर साहब? भांसी से, देखो भांसी, जल्दी आना, बस जैसे यही खड़े हों। डॉक्टर और भांसी चले जाते हैं। रोशन, सुरेंद्र, क्या होने को है? क्या अरुण भी मुझे सरला की तरह दगा दे जाएगा? रोशन सुरेंद्र से ऐसे बात करने लगता है कि क्या अरुण भी मुझे सरला की तरह दगा दे जाएगा? सरला उसकी पत्नी का नाम है। मैं तो उसे देखकर सरला का दुख भूल चुका था, लेकिन अब फिर वह चुप हो जाता है और हाथों से अपना चेहरा छुपाता है। सुरेंद्र उसे धकेल कर कमरे की ओर ले जाता है और कहता है, पागल न बनो, चलो, उसके घर में क्या कमी है? वह चाहते तो मुर्दा में जान आ जाए, मड़ासन उठ खड़े हों। वह बोलता है, भगवान के घर में क्या कमी है? वह चाहे तो मुर्दे में जान आ जाए, घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। रोशन भर्राए गले से, मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं रहा, उसका कोई भरोसा नहीं, निर्मम और क्रूर। उसका काम सताए हुओं को और सताना, जले हुओं को और जलाना। सुरेंद्र, दीवाने न बनो, उसके सिराने चलकर बैठो, मैं देखता हूँ भासी अभी क्यों नहीं आया। उसे दरवाजे के अंदर धकेल कर मुड़ता है और दाईं ओर के दरवाजे से माँ प्रवेश करती है। माँ, किधर चले? सुरेंद्र, जरा भांसी को देखने जा रहा था। माँ, क्या हाल है अरुण का? सुरेंद्र, उसकी हालत खराब हो रही है। माँ, हमने तो बाबा बोलना ही छोड़ दिया है, ये डॉक्टर जो न करे थोड़ा है। बहू के मामले में तो यही बात हुई थी, अच्छी भली हकीम की दवा चल रही थी, आराम हो रहा था, जिगर का बुखार ही तो था, 2-2 बरस भी रहता है, पर यह डॉक्टरों को लाए बिना न माना और उन्होंने दे दिया दवा का फतवा। हमने तो भाई इसीलिए कुछ कहना सुनना ही छोड़ दिया है। आखिर मैंने भी तो 5-5 बच्चे पाले हैं, बीमारियां हुई, कष्ट हुए, कभी डॉक्टरों के पीछे भागी भागी नहीं फिरी। क्या बताया डॉक्टर ने? सुरेंद्र कहता है कि उसे डिप्थीरिया हुआ है। माँ, क्या? सुरेंद्र, बड़ी भयानक बीमारी है माँ जी, अच्छा भला आदमी चंद घंटों के अंदर खत्म हो जाता है। माँ, राम राम, तुम लोगों ने क्या कुछ का कुछ बना डाला। उसे जरा ज्वर है, छाती जम गई होगी, बस मैं घुट्टी दे देती तो ठीक हो जाता, पर मुझे कोई हाथ लगा दे तब ना। हमें तो वह कहता है बच्चे से प्यार ही नहीं। सुरेंद्र, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? आपसे ज़्यादा वह किसे प्यारा होगा? चलने का उद्यत होता है। माँ, सुनो। सुरेंद्र रुक जाता है। माँ, मैं तुमसे एक बात करने आई थी, तुम उसके मित्र हो ना, उसे समझा सकते हो। सुरेंद्र, कहिए। माँ, आज वे फिर आए हैं। सुरेंद्र, वे कौन? माँ, वे सुलिया कोट के व्यापारी हैं। जब सरला का चौथा हुआ था तो उस दिन रौसी के लिए अपनी लड़की का शगुन लेकर आए थे, पर उसे न जाने क्या हो गया, किसी की सुनता ही नहीं, सामने ही ना आया, हार कर बेचारे चले गए। रौसी के पिता ने उन्हें 1 महीने बाद आने को कहा था, सो पूरे 1 महीने बाद वे आए हैं। सुरेंद्र, माँ जी। माँ, तुम जानते हो बच्चा दुनिया जहान का यह नियम है, गिरे हुए मकान की नींव पर भी दूसरा मकान खड़ा होता है। राम प्रताप को ही देख लो, अभी दाह कर्म संस्कार के बाद नहाकर साफा भी न निचोड़ा था कि नकोदर वालों ने शगुन दे दिया। 1 महीने के बाद ब्याह हो गया और अब तो सुनते हैं बच्चा भी होने वाला है। सुरेंद्र, माँ जी, राम प्रताप और रोशन में कुछ फर्क नहीं दिखता आपको? माँ, यही न कि वह माँ बाप का आज्ञाकारी है और यह पढ़ लिख कर बात मेटना सीख गया है। बेटा, अभी तो 4 नाते आते हैं, फिर देरी हो गई तो इधर कोई मुंह भी न करेगा, लोग 100-100 बातें बनाएंगे,
100 लांछन लाएंगे। और फिर कौन ऐसा कुंवारा है? सुरेंद्र, माँ जी, तुम्हारा रोशन बिन ब्याह न रहेगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। माँ, यह ठीक है बेटा, पर अब ये भले आदमी मिलते हैं, घर अच्छा है, लड़की अच्छी है, सुशील है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और सबसे बढ़कर यह है कि ये लोग बड़े अच्छे हैं। लड़की की बड़ी बहन से अभी मैंने बात की, ऐसी सलीके वाली है कि क्या कहूँ, बोलती है तो फूल झड़ते हैं। जिसकी बड़ी बहन ऐसी है, वह आप कैसे ना अच्छी होगी। सुरेंद्र, माँ जी, अरुण की हालत ठीक नहीं है, जाकर देखो तो मालूम हो। माँ, बेटा, अब ये भी इतनी दूर से आए हैं, इस आंधी और तूफान में कैसे इन्हें निराश लौटा दूँ। सुरेंद्र, तो आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? माँ, तुम्हारा वह मित्र, उससे जाकर कहो कि जरा 2-4 मिनट जाकर उनसे बात कर ले, जो कुछ वो पूछते हैं उन्हें बता दे। इतने में मैं लड़के के पास बैठती हूँ। सुरेंद्र, मुझसे यह नहीं हो सकता माँ जी, बच्चे की हालत ठीक नहीं है, बल्कि चिंताजनक है। आप नहीं जानती वह उसे कितना प्यार करता है। भाभी के बाद उसका सब ध्यान उसी पे केंद्रित हो गया है, और इस समय जब बच्चे की हालत खराब है, मैं उससे कैसे कहूँ। बीमार के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रोशन प्रवेश करता है। बाल बिखरे हुए, चेहरा उतरा हुआ और आंखें फटी फटी सी। रोशन, सुरेंद्र, तुम अभी यहीं खड़े हो? भगवान के लिए जाओ, जल्दी जाओ, मेरी बरसाती ले जाओ, नीचे से छाता ले जाओ। देखो भांसी अभी क्यों नहीं आया। अरुण तो बहुत बीमार है। भांसी सीढ़ियों से, मैं आ गया भाई साहब। भांसी दवाई की शीशी लिए हुए आता है। सुरेंद्र और भांसी बीबी बीमार जो है उसके कमरे में आते हैं। माँ रोशन के समीप आती हैं। माँ, क्या बात है, घबराए हुए क्यों हो? रोशन, माँ, उसे डिप्थीरिया हो गया है। माँ, मुझे सुरेंद्र ने बताया। असंतोष से सिर हिलाकर, तुम लोगों ने मिल मिलाकर। फिर वह चुप हो जाती है। रोशन, क्या कह रही हो? तुम्हें खुद अगर किसी का पता नहीं तो दूसरों को तो कुछ करने दो। माँ, चलो मैं चलकर देखती हूँ। बढ़ती है। रोशन रास्ता रोकता है। नहीं, तुम मत जाओ, उसे बेहद तकलीफ है, सांस उसे मुश्किल से आती है, उसका दम उखड़ रहा है। तुम कोई घुट्टी वुट्टी की बात करोगी? जाना चाहता है। माँ, सुनो। रोशन मुड़ता है और माँ असमंजस में। रोशन, कहो। माँ चुप ही रहती है। रोशन, जल्दी कहो, मुझे जाना है। माँ, वे फिर आए हैं। रोशन, वे कौन? माँ, वही सियाल कोट वाले। रोशन क्रोध से, उनसे कहा जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं। माँ, रोशन, मैं नहीं जानता, मैं पागल हूँ या आप? क्या आप लोग मेरी सूरत नहीं देखते? क्या आपको इस पर कुछ लिखा दिखाई नहीं देता? शादी शादी शादी, क्या शादी? इस दुनिया में सब कुछ है। घर में बच्चा मर रहा है और तुम्हें शादी की सूझ रही है। आखिर आप लोगों को हो क्या गया है? क्या वह मेरी पत्नी न थी? क्या वह? और वह शांत हो जाता है इतना बोलकर। माँ, शोर मत मचाओ, हम तुम्हारे ही लाभ की बात कर रहे हैं, राम प्रताप। तो फिर वह चुप हो जाता है और रोशन चीख कर, तुम राम प्रताप को मुझसे मिलाती हो? अनपढ़, अशिक्षित, गंवार, उसके दिल कहाँ है? महसूस करने का मद्दा कहाँ है? वह जानवर है। माँ, तुम्हारे पिता ने भी तो पहली पत्नी की मृत्यु के दूसरे महीने ही विवाह कर लिया था। रोशन, वे, अच्छा माँ जाओ, ये मैं क्या कहने लगा था। तेजी से मुड़कर कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा खट से बंद कर लेता है। हाथ में हुक्का लिए हुए खुरखुराते रोशन के पिता प्रवेश करते हैं। पिता, क्या कहता है रोशन? माँ, वह तो बात भी नहीं सुनता, जाने बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। पिता खंखार कर, एक दिन में ही इतनी क्या खराब हो गई? मैं जानता हूँ यह सब बहानेबाजी है। जोर से आवाज़ देते हैं, रौसी। खिड़कियों पर वायु के थपेड़ों की आवाज़। पिता फिर आवाज़ देते हैं, रौसी। रोशन दरवाज़ा खोलकर झांकता है। चेहरा पहले से भी उतरा हुआ है, आंखें रुआंसी और निगाहों में करुणा। रोशन अत्यंत थके स्वर में, धीरे बोलें, आप क्या शोर मचा रहे हैं? पिता, इधर आओ। रोशन, मेरे पास समय नहीं है। पिता चीख कर, समय नहीं? रोशन, धीरे बोले आप। पिता, मैं कहता हूँ इतनी दूर से आए हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जाकर उनसे जरा 1-2 मिनट बात कर लो। रोशन, मैं नहीं जा सकता। पिता, नहीं जा सकते? रोशन, नहीं जा सकता। पिता, मैं तो शगुन ले रहा हूँ, इस वर्षा आंधी और तूफान में उन्हें अपने घर से निराश नहीं लौटा सकता, घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता। रोशन रोने की तरह हंसता है। हाँ, आपकी लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। खट से दरवाज़ा बंद कर लेता है। पिता रोशन की माँ से,
इस 1 महीने में हमने कितनों को इनकार नहीं किया, लेकिन इनको कैसे न कर दें। सियालकोट में इनकी बड़ी भारी फर्म है। मैंने महीने भर में अच्छी तरह पता लगाया है कि हज़ारों का इनके यहाँ लेन देन है। माँ, बहू की बीमारी का पूछते होंगे। पिता, उन्हें संदेह था पर मैंने कह दिया जिगर का बुखार था, बिगड़ गया। माँ, बच्चे को पूछते होंगे। पिता, हाँ पूछते हैं, मैंने कह दिया कि बच्चा, पर माँ की मृत्यु के बाद उसकी हालत ठीक नहीं रहती, परमात्मा ही मालिक है। माँ, तो आप हाँ कर दें। पिता, हाँ मैं तो शगुन ले लूँगा। चले जाते हैं और हुक्के की आवाज़ दूर होते होते गुम हो जाती है। माँ खुशी खुशी कमरे में घूमती है और भांसी आता है और तेज से निकल जाता है। माँ, भांसी। पिता, मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ। तेजी से चला जाता है। बीमार के कमरे में सुरेंद्र निकलता है। सुरेंद्र भरी हुई आवाज़ में, माँ जी। माँ घबराए हुए स्वर में, क्या बात है, क्या बात है। सुरेंद्र, दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो। माँ, क्या हुआ। आंखें फाड़े उसकी ओर देखती रह जाती है। हवा की साएं साएं। सुरेंद्र, अरुण ईश्वर से जा रहा है, इस संसार से जा रहा है। फानूस टूटकर धरती पर गिर पड़ता है। माँ भागकर दरवाजे पर जाती है। रोसी, रोसी। दरवाज़ा अंदर से बंद है। माँ रोसी, रोसी बुलाती है कमरे के अंदर से भर्राए हुए स्वर में, क्या बात है। माँ, दरवाज़ा खोलो। रोशन, तुम लक्ष्मी का स्वागत कराओ। माँ, रोशन चुप रहता है। माँ रोसी रोसी चिल्लाती रहती है। सीढ़ियों से रोशन के पिता के हुक्के, पानी और खंखारने की आवाज़ आती है। पिता सीढ़ियों से ही, रोशन की माँ, बधाई हो पिता का प्रवेश। माँ उनकी ओर मुड़ती है। पिता, बधाई हो, मैंने शगुन ले लिया। कमरे का दरवाज़ा खुलता है। मृत बालक का शव लिए रोशन आता है। रोशन, हाँ नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ। पिता, है मर गया। हाथ में हुक्का गिर पड़ता है और मुंह खुला रह जाता है। माँ, मेरा लाल, चीख मार कर सिर थामे धम से बैठ जाती है। सुरेंद्र, माँ जी जाकर दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो। और इसी प्रकार लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए जब पिताजी उसके लौट कर आते हैं और उसका पुत्र अरुण की मृत्यु हो जाती है, और यहीं पर लक्ष्मी का स्वागत नाटक खत्म होता है। यह थी लक्ष्मी की स्वागत कहानी पूरी। जो भी इस चैनल पर नए हों, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।